विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। हर्ष को अवसर है कि 2, 2.5, 3 महीना के बाद अपन आज फिर से हवेली संगीत को क्रम शुरू करने जा रहे हैं। और यह वक्त जो क्रम अपन शुरू कर रहे हैं वो अब सीधे रागन को अपन प्रारंभ कर रहे हैं और राग सीखना शुरू कर रहे हैं। तो राग सीखने की सीरीज़ में सबसे पहला राग जो आज अपन सीखेंगे वो है राग भैरव। वैसे तो ज़्यादातर प्रचलन में और सरलता की भी दृष्टि से 2 ही राग बहुत ज़्यादा सरल हैं और प्रचलित भी हैं, और वो राग हैं राग भैरव और राग बिहाग। तो भले क्रम जो है बिहाग राग को शुरू करने को नहीं हुए अभी, लेकिन भैरव राग को सीखने के बाद एक बार अपन बिहाग राग भी सीखेंगे। वाके बाद फिर अपन क्रम से जाएंगे, ऐसा मैंने सोचो है। कहीं कि इन दोनों रागन को यदि अपन आत्मसात कर लें तो इन रागन के गर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें रही गई हैं जो अपने को हवेली संगीत में काम लग सके हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आपको समझ में आएगी। और बिहाग में भी अपने यहाँ ज़्यादातर आश्रय के कीर्तन हुए हैं, और भैरव राग में अपने यहाँ ज़्यादा जगावे के कीर्तन हुए हैं। तो बहुत सारा आपको लाभ या सु होएगा। लेकिन प्रश्न ये उठा है कि राग को अपन को कैसे सीखना है। यूँ तो मैं आपको बताने को कि आरो अवरो और पकड़ बता दूं और पद बता दूं कौन सा गाना है, या को अपन राग सीखना नहीं कहें। राग कब सीखा जाएगा? जब अपन राग को आत्मसात करेंगे। और राग को कब आत्मसात किया जा सकेगा? कि जब वह को सम्यक अच्छी तरह से अभ्यास यदि अपन कर पाएं। और वो कैसे अभ्यास करना है वाक़ई ऊपर आज अपन यह एपिसोड में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि राग, जो भी राग मैं आपको बताऊंगा, वह राग को यह तरह से यदि आप अभ्यास करोगे तो राग आपको आत्मसात हो जाएगा। गिनती के 60 से 70 राग अपने यहाँ गाए जाएं, ज़्यादातर 80 एक राग गाए जाते होंगे। तो उन 80 रागन को ही ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान रखना है। उनके आरोह अवरोह को और पकड़ को कौन सा ऐसा क्रम आपको ध्यान में रखना है, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन भैरव राग पे चर्चा करें। तो भैरव राग को अभ्यास कैसे करना है। भैरव राग के सुर जो हैं वो आपको आने हैं, ऐसे नहीं। आप आपको एक पेन और एक कागज़ लेके बैठो और वहाँ में विधिवत लिखो कि कैसे अभ्यास करना है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि ज़्यादा दिन भी आप मैंने एक राग को लेके 7 दिन सोचो। कोई भी राग को यदि आपको आत्मसात करना है तो राग को सोचना बहुत ज़रूरी है। और वह को सोचना का जो तरीका है वो भी संगीतमय तरीका है। तो पहले दिन क्या करो, जब भी आप सरगम बजाने बैठे हो आरोह अवरोह राग भैरव की, तो सबसे पहले 15 मिनट सा के ऊपर रुको। जब आप सा के ऊपर रुकोगे तो सा अपना साधो। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको साधना है। दूसरे दिन जब आप आरोह अवरोह बजा रहे हो तो वहाँ के वादी और वहाँ को जो संवादी स्वर है, जैसे भैरव राग को जो वादी स्वर जो है धैवत है और संवादी स्वर जो है ऋषभ है। तो जब आरोह अवरोह आप कर रहे हो तो वहाँ के वादी और संवादी स्वरन पर रुको, गाते मत जाओ। जैसे सा रे गा रे सा, या ढंग से वहाँ के वादी संवादी पे रुको, वहाँ को अभ्यास करो। और वहाँ के बाद जो तीसरे दिन जब वहाँ को आप कोई भी स्वर वहाँ को स्वर साधने जा रहे हो, भैरव राग को जब आप स्वर साधने जा रहे हो तो प्रयास ये करो कि जब आप स्वरगम बजा रहे हो
भैरव राग की। तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया तो कि जैसे अलंकारण के अभ्यास कैसे करने हैं, जैसे सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, या ढंग सु 2 फिर 3 सा रे ग म प, फिर 4 सा रे ग म प द नि सा, ऐसे फिर 5 6 और 7। तो ये तो आप शुद्ध स्वरण के अभ्यास का क्रम मैंने आपको बताया तो, लेकिन यही क्रम को आपको जो भैरव राग के आरोह अवरोह हैं उनमें अभ्यास करना है, तो वो राग आपको आत्मसात हो जाएगा। और चौथे दिन वाद सरगम को गा करके वह को विधिवत कम से कम आधा घंटा वह को अभ्यास करो, और वह के बाद 5वें दिन एक छोटो सो पद अपन वह को अभ्यास करो, वह के आरोह अवरोह और ताल के साथ वह को गाओ। और फिर 6ठे दिन और 7वें दिन 2 दिन वह को सतत 1-1 घंटा अभ्यास करो। तो ये 7 दिन आप कोई राग को दोगे ना, तो वो राग आपको आत्मसात हो जाएगा और वो राग के सुर आपसे बात करेंगे। ये तरीका है रागन को आत्मसात करने को। तो मैं तो आपको बहुत कम समय बताया है, लोग महीना भर एक राग को साधें, महीना 2-2 महीना साधें राग को, लेकिन कम से कम 7 दिन भी आप 1-1 घंटा अभ्यास कर रहे हो एक राग को, तो भी बहुत कुछ आपके हाथ आ सके है, नहीं आ सके ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा समय अपन नष्ट नहीं करते भाई, अपन आज के क्रम में वो कैसे अभ्यास करना है वो क्रम अपन आज देख लें। मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको भैरव राग के आधार पे कोई एक पद को कैसे अभ्यास करना वो बताऊंगा। आज भैरव राग को अभ्यास कैसे करना है आपको वाक्य ऊपर आज अपन ध्यान दें। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले आपको भैरव राग को साधने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया तो कि 2 3 4 5 6 और 7 या को ताल के साथ अभ्यास करो। मैंने सरगम को आपको अलंकारण का अभ्यास करना, लेकिन भैरव राग के स्वरन में, वो बात आपको जो है वो भूलनी नहीं है, ख्याल है। तो कैसे आप करेंगे अभ्यास वह को आप देखो। सबसे पहले आपको सा साधना है, सा सा ये सा को आपको 15 मिनट तक साधना है। जब आपको गला एकदम स्वरन के अनुरूप बन जाए, बाकी बात फिर आप जो है अलंकारण को अभ्यास करना है। अलंकारण को अभ्यास आपको जैसे मैंने बताया 2 3 4 5 6 या ढंग से मैंने 2-2 सा रे ग जैसे मैं आपको अभी बताई थी बात, लेकिन वह में स्वर जो है भैरव के होने चाहिए, टेक्निक ये है। तो उनमें यदि आप अभ्यास करोगे तो आपको भैरव राग एकदम सहज सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे करेंगे अपन, या को पहले 2 में, फिर मैं 3 में, फिर 4 में और 5 में, फिर 6 में करके बताऊंगा आपको, वो आप देखो कैसे कर रहा हूँ। सारे रे ग ग म प प ध नि नि सा, सा नि ध ध प प म ग ग रे सा, सा रे ग ग म प प ध नि सा, सा नि ध ध प प म ग ग रे सा। ये आपने देखियो, मैंने आपको अभ्यास करके बताया। ये स्वर मैंने भैरव के लिए, लेकिन अलंकार के हिसाब से भैरव राग को साधने के लिए। अब मैं 3 में करके बताऊंगा, फिर 4 में करके बताऊंगा। आपको ये लय अगर कम चाहिए तो आप इसको कम भी कर सको। मेरे को ये लय आ रही है तो मैं यहाँ में कर रहा हूँ। सा रे ग म ग म प म प ध
पधनी धनी सा सानी ध नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सा रे ग म प म प ध नी ध सा सा नी ध प ध प म ग रे सा सा रे ग म प ग म प ध म प ध नी सा सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे सा सा रे ग म प ग म प ध नी सा सा नी ध प म ध प म ग रे सा। तो ये आप देखो कि सरगम को अलंकार को अपन अभ्यास कर रहे हैं ताल के साथ भैरव राग को साधने के लिए। अब ऐसे ही 5 में, ऐसे ही 6 में। तो ये आपको मैंने जो 7 दिन को क्रम बताया तो वहाँ में आपको साध लेना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको जो है एक पद सिखाऊंगा। तो यह एपिसोड में केवल अपन भैरव राग के अलंकारण को अभ्यास कैसे करना है ताल के साथ वो सीख रहे हैं। तो 5 में और 6 में। सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नी म प ध नी सा सा नी ध प म नी ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नी म प ध नी सा सा नी ध प म नी ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा सा रे ग म प ध रे ग म प ध नी ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग नी ध प म ग रे ध प म ग रे सा। तो ये मैंने 3 में 2 3 4 5 6 तक मैंने आपको कैसे तालन के साथ भैरव राग को अभ्यास करना है। तो वो जो सुर आपके गला में बैठ जाएंगे। फिर आप जब भैरव राग की कोई भी बंदिश गाओगे ना तो आपको भैरव राग के सुर बड़ी आसानी से निकलेंगे। ये वाकई टेक्निक है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आते एपिसोड में अपन एक पद सीखेंगे। तब तक आप या को सम्यक अभ्यास करो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सबन को मेरे भगवत स्मरण।